पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। का कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कश्मीर की वादी मज़लूम कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी। कश्मीरियों के हक के लिए आवाज़ उठाने पर ईरान के मशकूर हैं। दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में साथ दे। दुनिया को गजा में अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान ने हर फोरम पर गजा के मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत की। शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान के साथ होने वाली मफाहमती यादाश्तें जल्द मुआहिदों में तब्दील होंगी। इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए एजेंडे पर अमल पैरा है। गजा, लेबनान और शाम में इसराइली जालियत मज़मूम अज़ाइम का हिस्सा है। इसराइली जालियत पर पाकिस्तान की हिमायत के दिल से शुक्रगुजार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, पाकिस्तान के साथ मफाहमती यादाश्तों को मुआहिदों में मुंतकिल करने के लिए पुरअज़्म है। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन और सरहदी तिजारत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इक़बाल की शायरी की असास उम्मत का इत्तेहाद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को मुश्तरका तारीख़, सकाफ़ती विरसे, अक़ीदे और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की मुस्तक़िल हिमायत को सराहा और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया। I think President of Iran, his statement that he intends, and the same mission is of Prime Minister Shehbaz Sharif, to take the trade volume between the two countries to $10 billion is very heartwarming. पाक ईरान दो तरफा तिजारती हुजूम $8 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरान के वज़ीर तिजारत मोहम्मद अताबिक के दरमियान अहम मुलाकात, जिसमें दो तरफा तिजारत को नई जहत देने और सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। जाम कमाल ने कहा, ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ चुका। दोनों ममालिक का मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के आइंदा इजलास को जल्द मुनाकिद करने और B2B इजलासों के नए सिलसिले के आगाज़ पर भी इत्तेफाक। हज 2026 के लिए गैर रजिस्टर्ड आज़मीन को भी दरख्वास्त जमा कराने की इजाज़त देने का फैसला। रजिस्टर्ड आज़मीन से हज दरख्वास्तों की वसूली कल से शुरू होगी। गैर रजिस्टर्ड अफराद 11 से 16 अगस्त तक दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। दरख्वास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल की जाएंगी। पंजाब में नहरों और नालों का मुआयना होगा। माहौल का आदमी बयान कायम किया जाएगा। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, कसूर के सनती नालों की स्टडी मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब की दाद पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर इजलास। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे की क़यादत में ज़िले इंतज़ामिया, आबपाशी, वासा, इंडस्ट्री, सेहत, LDA समेत दीगर मुतालिका महकमे मिलकर मेगा ऑपरेशन करेंगे। पीपल्स पार्टी देही इलाकों की नहीं, शहरी इलाकों की जमात है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं, तनकीद होती है पीपल्स पार्टी मखसूस इलाकों में काम करती है। चैलेंज करता हूँ, पीपल्स पार्टी ने दीगर जमातों से कई गुना ज़्यादा काम किया। बिलावल भुट्टो सरदारी को पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बनाएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ हो गया।
अमेरिकी सदर ट्रंप के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान के वसी तेल ज़खायर की तलाश और तरक्की में ताउन करेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी साइनरजेको का अमेरिकी कंपनी वीटूल से मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तानी मसनूआत की अमेरिकी मंडियों तक रसाई मुमकिन होगी। इसके तहत अमेरिकी मंडियों में पाकिस्तानी बरामदात पर आयद महसूलात में कमी आएगी। SIFC की मुअस्सर काविशों से किया गया मुआहिदा अहम शोबों में इश्तराक और माशी तरक्की का जरिया बनेगा। इसराइली फोर्सेस की गजा में जारहियत जारी, मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मुंतजिर 38 फलस्तीनी भी शामिल। शहीद होने वाले फलस्तीनी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के मराकज के करीब इसराइली फौज की गोलियों का निशाना बने। फलस्तीनी रियासत के कयाम तक हथियार नहीं डालेंगे। हमास ने अमेरिकी एल्ची बराए मशरिक़ वस्ता के बयान पर रद्द-ए-अमल दे दिया। कहा, हम मज़ाहमत जारी रखेंगे, हथियार नहीं डाले जाएंगे। हमने इसराइली जारहियत को शिकस्त दी। इस्लामी जमहूरिया ईरान इस जंग का फातह है। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी कहते हैं, हमारी अफवाज ने इत्तेहाद, अक्ल हिकमत और अस्करी ताकत से दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाया। ईरान गाफिल नहीं है, दुश्मन का किसी भी सतह पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। यौम आज़ादी मायका हक कुर्बानियों से जुड़ी पाकिस्तान की कहानी। 14 अगस्त को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का ख्वाब हकीकत में ढला। कर्नल रिटायर्ड GB शाह कहते हैं, 1947 के बाद पाकिस्तान का कायम रहना महज जज्बे की बदौलत मुमकिन हुआ। नीलम वैली के इलाके केल में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया, जिसमें आला अस्करी और सिविल हुकाम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। इब्तिदाई दिन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक़िद हुए, जिनमें नौजवानों ने शिरकत की। सरगर्मियों में एथलेटिक्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बैडमिंटन शामिल हैं। इख्तितामी तकरीब 13 अगस्त को केल में होगी, जिसमें पोलो फाइनल, पैराग्लाइडिंग और इनामात की तकसीम शामिल है। कराची में यौम आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। बाजार कौमी परचम, बैजेस, चूड़ियों और झंडियों से सज गए। शहर के मुख्तलिफ आज़ादी स्टॉल्स पर रश लग गया। मुल्तान की ज़रई जामिया ने ज़रई इंजीनियरिंग के शोबे का जदीद ज़राअत की जानिब एक और कदम। 200 cc इंजन की मदद से छोटा ट्रैक्टर तैयार कर लिया, जो छोटे किसानों की मुश्किलात को कम करने में मुआविन साबित हो सकता है। झंग में हेड तरीमू में सैलाबी पानी की आमद में इजाफा जारी है, जिसके बायस 20 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। पंजाब में मानसून बारिशों के छठे स्पेल पर अलर्ट जारी। PGMA के मुताबिक मानसून सिस्टम के साथ पीर से मगरिबी हवाएं भी शामिल हो जाएंगी। 4 से 7 अगस्त तक पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों की पेशगोई। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। फ्लोरिडा में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा ओवर्स में 133 रन स्कोर किए। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।